नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब एकदम अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस रुपए से ट्यूटोरियल चैनल पे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। 13.1 पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है और इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको अपने परिचय में बता चुके हैं। तो अब बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आयतन से संबंधित है, तो हम लोग इनको करने के लिए बहुत सुंदर सा फिगर बनाएंगे और फिर क्वेश्चन को समझ कर डालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। तो एक ठोस आपको बनाना है जो अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। तो आप सबसे पहले एक अर्धगोला बना दीजिएगा ऐसे। ये देखिए, आपने ये अर्धगोला बना दिया ऐसे। इस पर आपको क्या करना है, एक शंकु खड़ा कर देना है ऐसे। ये देखिए, एक शंकु आपने ऐसे खड़ा कर दिया तो आपके पास ये पूरा सॉलिड बनकर तैयार हुआ है। इसमें एक आपका शंकु है और एक अर्धगोला है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है कि जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, ये आपकी रही शंकु की ऊंचाई और ये रही इसकी त्रिज्या। तो ये त्रिज्या आपकी AR बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों की त्रिज्या सेम हो जाएंगी, शंकु की त्रिज्या भी और अर्धगोले की त्रिज्या भी। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ध्यान देना, तो ये शंकु की ऊंचाई जो आपका h है वो R के बराबर है। सिंपल। और फिर आपसे कहता है कि ठोस का आयतन जो है वो पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊंचाई h बराबर शंकु की त्रिज्या। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो बच्चों, यहाँ से h बराबर क्या हो गया, R हो गया। और R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आयतन आपको पाई के पदों में निकालना है। तो यहाँ पर हम अगर ठोस का आयतन निकालेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है एकदम से। ठोस का जो आयतन निकलेगा वो बच्चों कितना आएगा। ठोस का आयतन कैसे निकालेंगे, ठोस का मतलब ये पूरा जो आपने पूरा सिस्टम बना के रखा है, इसमें 2 आकृतियाँ हैं हमारे पास। तो एक तो आपका शंकु है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ओके, अर्धगोले का आयतन। अब हम फार्मूले यहाँ पुट कर देते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई R क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, 1/3 पाई R स्क्वायर हम कॉमन लिए लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, आपका H बचेगा और +2 बचेगा, यहाँ पे R बचेगा। पाई की वैल्यू हमें नहीं डालनी क्योंकि हमको आंसर पाई के पदों में ही चाहिए। तो 1/3 पाई ऐसे रखा बच्चों। R का वैल्यू 1 स्क्वायर कर दिया हमने। H का वैल्यू क्या किया हमने, देखिए ध्यान से, H बराबर R है तो हम यहाँ पर R ही लिखे देते हैं और ये 2R हो गया। तो इस तरह से 1/3 हो गया, पाई हो गया, ये बच्चों 1 ही रहा और ये हो जाएगा 3R। ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब जरा देखिए ध्यान से, पाई ये रहा, यहाँ पर बच्चों R का वैल्यू 1 है तो आंसर आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको करके दिया। तो आपको बस इतना समझ लेना है कि आपके पास एक अर्धगोला है, उस पर एक शंकु बना हुआ है। तो अर्धगोले और शंकु का आयतन आप जोड़ दीजिए तो आपका पूरा ठोस का आयतन आ जाएगा। यहाँ पर शंकु की ऊंचाई जो है वो त्रिज्या के बराबर है, तो h बराबर R है और R का वैल्यू 1 है जो हमने यहाँ पर रख दिया। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है बट क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल नाम है इनका, से एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। मतलब एक मॉडल बनाना है, बच्चे स्कूल में ले जाया करते हैं मॉडल वगैरह बना के, तो वो बनाना है यहाँ पर। ठीक है, तो जो एक ऐसे बेलन के आकार का है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बेलन बना लेंगे। ये देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर एक बेलन ऐसे बनाते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा छोटा सा फिगर बनाएंगे, थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है। ये रहा आपका एक बेलन, यहाँ पर ऐसे बेलन बन गया, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हैं। एक यहाँ पर शंकु ऐसे जुड़ा हुआ है, ये देखिए, और एक यहाँ पर शंकु ऐसे जुड़ा हुआ है। सिंपल, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आपने बचपन में पेंसिल जो ना दोनों तरफ से छील देते थे, उस तरह से आकृति हमारे पास यहाँ पर बन रही है। ठीक है, मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ से ये पूरा व्यास जो है 3 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर देखिए मॉडल की त्रिज्या कितनी हो जाएगी,
मॉडल की त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर। अब एक गौर करने वाली बात है कि जो यहाँ पर त्रिज्या है वही त्रिज्या बेलन की भी है और वही त्रिज्या शंकु की भी है, दोनों की त्रिज्या सेम है हमारे पास। अब देखिए मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है आपकी पूरी h बराबर ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करना क्या है, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। अब ये शंकु जो आपका यहाँ से बना है, ये देखिए ये h जो है ये है आपका 2 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका h जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ओके, तो बच्चों ये बेलन की ऊंचाई जो आपकी बनेगी ये वाली क्या, इसको जरा हम क्या ले लेते हैं, h डैश ले लेते हैं, या करते हैं इसको h डैश बनाते हैं, इसको h कर देते हैं, तो ये आपका कितना रह जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो h डैश बराबर यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, थोड़ा सा फिगर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाता है बट लिखना बहुत है। तो शंकु की ऊंचाई जो h होगी वो बच्चों कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई जो है वो हो जाएगी, देखिए आपके पास टोटल ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर माइनस, अब दो ये दोनों जोड़ दीजिए, तो टोटल कितना हो गया, 12 - 4 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ओके, सारी कहानी आपके पास है। अब आपको करना है इस मॉडल में कितनी हवा भरी हुई है इसका आयतन आपको निकालना है। तो इसका मतलब पूरा ठोस का आयतन निकालना, मॉडल का आयतन निकालना। तो यहाँ पर लिखेंगे मॉडल का आयतन बराबर, मॉडल का आयतन बराबर, अब मॉडल में कौन कौन सी आकृतियाँ हैं, एक तो बेलन है, बेलन का आयतन ये रहा, और उसके बाद बच्चों प्लस 2 शंकु का आयतन। भाई 2 शंकु हैं आपके पास, तो 2 शंकु का आयतन निकाल लिया हमने। फार्मूला पुट करिए, वैल्यू रखिए, सीधा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों बेलन का आयतन क्या होता है, πr², h बड़ा वाला यूज़ करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर बेलन की ऊंचाई बड़े h से लिखी है, प्लस ये हो जाएंगे 2 शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, दोनों r का दोनों का मान सेम है, h का मान ये हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन एकदम। अब जरा गौर से देखिए, हम यहाँ पर पाई और r² कॉमन ले सकते हैं, तो पाई r² कॉमन हो गया, यहाँ पर h बटा, बच्चों ये 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा केवल h बचेगा। सिंपल, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू बच्चों कितना यहाँ पर 3/2, थोड़ी सी गुणा भाग करनी होगी 3/2, और h का वैल्यू है आपका, स्मॉल h का वैल्यू देखिए, कैपिटल H का वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है 8 सेंटीमीटर, तो ये रहा 8 + 2/3 गुणा स्मॉल h का वैल्यू कितना है 2। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। तो देखिए 3 × 9 = 18, और 9 × 18 = 19, ये रहा, 7 × 14 = 28, ये रहा ऐसे। अब जरा देखिए 2 × 4/3 ये हो जाएगा, तो 8 + 4/3। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन हमको यहाँ करनी है, मैं यहाँ पे किए देता हूँ। अब ज़रा देखिए इसको यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, ये रहा 198/28, अंदर क्या हो जाएगा 3/24 और 4 28/3। आप इनको काट दीजिएगा, ठीक है। अब अगर ये कटने वाला होगा 9 × 1 = 10, 18 कट जाएगा, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 66 सेंटीमीटर क्यूब हवा इसमें भरी है। ये रहा आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। हम लोगों ने क्या किया है, एक यहाँ पर बेलन का आयतन निकाल दिया है, उसमें 2 ये शंकु थे, दोनों शंकु के आयतन को यहाँ पर जोड़ दिया है, फार्मूले रखे हैं, वैल्यू रख दिए, पूरा आंसर आपके सामने एकदम से। आप करिए और हम लोग बनेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मीठा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। एक गुलाब जामुन में आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, ठीक है। तो गुलाब जामुन देखे होंगे आपने, ठीक है, मुंह में बाढ़ आ गई होगी। तो गुलाब जामुन जो है उसका आयतन का लगभग 30% उसमें चाशनी भरी हुई है। तो इसका मतलब पूरा आयतन हमको निकालना होगा और उसका 30% ज्ञात करना होगा। तो जो 30% बचेगा वो तुम्हारी चाशनी हो जाएगी। सिंपल, इतना काम करना है। चाशनी का मतलब वही समझ रहे हैं ना, जो बाद में पी लेते हैं हम लोग। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। इसका मतलब आपको एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, उसको 45 से गुणा करनी है, फिर उसका 30% निकालना है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि ये गुलाब जामुन बड़े अजीब तरह के हैं, जो नॉर्मली मिलते नहीं ऐसे ना। तो यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का, जरा ध्यान से देखिए, ऐसा, ये देखिए, ये रहा गुलाब जामुन बेलन, तो ये आपका ये इस तरफ से ऐसा है और इस तरफ से ये ऐसा है। एक अर्धगोला ये है, एक अर्धगोला आपका ये है। इस तरह गुलाब, बड़ा लंबा वाला गुलाब जामुन है, एकदम से बेलनाकार, ठीक है। तो
इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, ये वाला अर्धगोला, ये वाला अर्धगोला। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिएगा, ये टोटल जो लंबाई है ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ओके। और इसका व्यास बच्चों कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा कितना है आपका 2r अगर हम ले लें तो ये है 2.8 सेंटीमीटर, तो r बच्चों कितना निकलेगा 1.4 सेंटीमीटर, ओके। तो ये आपकी जो त्रिज्या होगी ये कितनी हो जाएगी 1.4, ये हो जाएगी 1.4, ओके। अब अगर हमको ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी हो, जरा ध्यान से देखिए तो कैसे निकालेंगे। 5 सेंटीमीटर ये रहा, उसके बाद 1.4 ये हमको माइनस करना पड़ेगा, तो बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ से देखते हैं हम लोग। तो जो h बराबर टोटल h हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर, तो h बराबर कितना निकलेगा बच्चों 5 माइनस 2.8, तो h बराबर 2.2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास त्रिज्या भी है कितनी 1.4 सेंटीमीटर और ऊंचाई वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। अब सिंपली हमको इस रसगुल्ले का आयतन ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे देखिए जरा। एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकालेंगे। अब तुम ये देखो भैया कि ये गुलाब जामुन में कौन कौन सी आकृतियां हैं। बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन, ओके। हम सिर्फ अर्धगोले यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे देखिए ध्यान से, तो बेलन का आयतन आपके पास कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर h प्लस ये 2 रहा, ये हो जाएगा बच्चों 2/3 पाई r क्यूब। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पाई r स्क्वायर h प्लस 4/3 पाई r क्यूब, ओके। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखिए। तो बच्चों पाई r स्क्वायर हमें यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब ये बच्चा h प्लस 4/3 r। थोड़ा सा इसको अब सॉल्व करते हैं। पाई का वैल्यू बच्चों 22/7, r का वैल्यू देखिए, ये देखिए हमारे पास है, ये देखिए 1.4, तो यहाँ लिखेंगे 1.4 इंटू 1.4। h हमारे पास कितना है 2.2 प्लस 4/3, r का वैल्यू फिर से हमारे पास 1. थोड़ा सा कैलकुलेटिंग क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, इसको आप काट लीजिए ऐसे, तो ये हो जाएगा 4.4 इंटू 1.4। अब ज़रा देखिए, ये बच्चों रहा 2.2, अब आप इसको गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा 14 चक्कू 56, 5.6/3। अब हमको क्या करना होगा बच्चों, ये कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। इधर करते हैं, आ जाएगा, दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक दिखेगा आपको, यहाँ तक करते हैं। अब ज़रा देखिए ध्यान से, इसकी गुणा हम लोग गुणा नहीं करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। 4.4 गुणा 1.4, ये ऐसे हो गया। अब जरा देखिए 22 या 66 हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 6.6 प्लस, ये देखिए इसको, ये 5.6 हो जाएगा, बटे में 3 रहेगा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, 4.4 गुणा 1.4, अब आप इनको जोड़ दीजिएगा, तो 6 6 12, 6 5 11 1 12, इस तरह से ये आपका आ जाएगा। इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर ऐसे, ओके। अब बच्चों ये तो बात रही एक गुलाब जामुन की, हमारे पास गुलाब जामुन कितने हैं 45। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकालेंगे ज़रा देखिए। तो बच्चों 45 गुणे एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन इतना है 4.4 गुणा 1.4 गुणा 12.2/3, ये रहा ना आपका सिंपल। अब हमें करना क्या है, आपके पास 45 गुलाब जामुन का आयतन यहाँ पर आ गया। अब बच्चों हमको ज्ञात करना है कि इसमें चाशनी कितनी, और चाशनी बच्चों कितनी है 30%, तो इस आयतन का 30% निकालते हैं। अब जरा देखते हैं यहाँ पर चाशनी का आयतन, चाशनी का आयतन जितना आयतन है हमारे पास, कुल आयतन यहाँ उसका 30%, कुल आयतन का 30%, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो अब देखिए बच्चों, कुल आयतन हमारे पास कितना है 45, ठीक है, चलो सब कुछ ऐसे कर लेते हैं। 45 ये रहा गुणे 4.4 गुणा 1.4 गुणा 12.2/3 गुणा 30/100, ये 30% के लिए हमने यूज किया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन करते हैं।
ओके बच्चों, तो ये मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे कर दी है, तो आप इसका कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हैं। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 338.148 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी जगह से में हम कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, थोड़ी सी जगह आपके लिए बचाए लेते हैं, जगह का एडजस्टमेंट करते हैं इस तरह से, ऐसे किए ले रहे हैं। इतने में क्वेश्चन मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, आ जाएगा, देख लेते हैं। अब एक कलमदान देखना है आपको। ये देखिए पेन का स्टैंड मैंने यहाँ पे छोटा सा बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये एक घनाभ के आकार की लकड़ी का है। घनाभ मतलब समझते हैं ना, L/B/H वाला। ठीक है, तो इसमें कलम रखने के लिए 4 गड्ढे बना दिए गए शंक्वाकार। तो सिंपल सा मतलब है इसका कि एक आपके पास घनाभ होगा, उसका आयतन आपको ज्ञात करना होगा, और उसमें आपने 4 बनाए हैं शंकु, उनका आयतन भी निकालना होगा। फिर ये कह रहा है कि कलमदान की लकड़ी का आयतन बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, घनाभ का आयतन निकालिए, उसमें से 4 शंकु के आयतन को माइनस कर दीजिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बच्चों क्या लिख रहे हैं, घनाभ की विमा, या सिंपली ऐसा लिख लेते हैं, घनाभ का आयतन बराबर, आपने पीछे पढ़ा है L/B/H। अब देखिए ये तो आपके पास लिखा हुआ है 15 × 10 × 35 3.5। ये हटाइए, ये काटिए, आपके पास आ गया 15 × 75 का 5 हासिल 7, 15 × 45 7 52। ये तो रहा आपका घनाभ का आयतन, सिंपल। अब आपने क्या किया, इसमें 4 शंकु बना दिए हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, शंकु की त्रिज्या कितनी है बच्चों, R। ये देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए 0.5 सेंटीमीटर। और इसमें एक चीज़ और भी है जो शायद मैंने मिस कर दी है, कि जो शंकु की ऊंचाई बनानी है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, तो मुझे थोड़ी सी बुक देखनी पड़ेगी। ओके बच्चों, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक की है, मैंने लिखा नहीं पूरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो गहराई है इनकी, ये जो गड्ढे बनाए हैं, इनकी गहराई जो है H, वो है 1.4 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों शंकु की गहराई हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, जो शेष लकड़ी बची है उसका आयतन निकालने के लिए आप घनाभ के आयतन में से 4 शंकु के आयतन माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जरा ध्यान से, शेष लकड़ी का आयतन, शेष लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे जरा देखिए। तो यहाँ हो जाएगा घनाभ का आयतन -4 शंकु आयतन। ओके, तो घनाभ का आयतन आपके पास है, देखिए 525 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब। अब 4 घनाभ बच्चों कितना होता है, 1/3 πr² H। तो ये 525 ऐसे रहा, ये -4 हो गए आपके। ओके, अब देखिए 1/3 ऐसे लिखते हैं, ये 4/3 कर देते हैं इसको, गुणा पाई का वैल्यू 22/7। अब बच्चों आर का वैल्यू देखिए 0.5 है, तो 0.5 × 0.5, H का वैल्यू है 1.4। सिंपल। अब आपका ये हो गया कैंसिल। अब जरा देखिए 525 ये रहा माइनस, अब जरा देखिएगा 25 दूना 50 ये हो जाएगा आपका। ये काम करते हैं, एक काम किया जाता है, चलिए ऐसे लिखते हैं 4/3। अब जरा देखिए ध्यान से, 22.5 की गुणा करेंगे तो बच्चों आएगी 11, और ये 5 दूना 10 हो जाएगा, और ऐसे डेसिमल लग जाएगा। सिंपल सा है एकदम। चलिए 525 माइनस, अब ये हो जाएगा 11 चक्कू 44, और ये एक 0 लग जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये यहाँ 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6 1 7, 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4.4। ठीक है बच्चों, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर अभी आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये मैंने इसको माइनस किया है, 3 से भाग कर दिया, तो हमारा ये आंसर आ जाता है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आप भी करिए, हाथ पे चलाइए ना, वहाँ करने के लिए हम थोड़ी होंगे, आप ही करना होगा एग्जाम में। तो इस वीडियो में ये 4 क्वेश्चन आपको हम देने वाले हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिंग क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशन से घबराने पर आपके आंसर 100% गलत ही हो जाएंगे, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। तो आप इन क्वेश्चन को करिए, और चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके।